दुख भरी दुनिया में आंसू में बहाता रहा। दुख भरी दुनिया में आंसू में बहाता रहा। ढूंढे कई सहारे मैंने, फिर भी बेसहारा रहा। दुख भरी दुनिया में सब कुछ था, ना थी खुशी दिल में मेरे। दौलत थी सब कुछ था, ना थी खुशी दिल में मेरे। ढूंढी बहुत शांति मैंने, फिर भी दिल अशांत रहा। दुख भरी दुनिया में आंसू में बहाता रहा। ढूंढे कई सहारे मैंने, फिर भी बेसहारा रहा। यीशु से ये ना देखा गया, आंसू को मेरे पोंछ दिया। यीशु से ये ना देखा गया, आंसू को मेरे पोंछ दिया। शांति से दिल भर दिया, वो ही सच्चा किनारा मिला। दुख भरी दुनिया में आंसू में बहाता रहा। ढूंढे कई सहारे मैंने, फिर भी बेसहारा रहा। दुख भरी दुनिया में। यीशु साहब मसीह में प्यारे भाइयों और बहनों, यीशु मसीह के नाम से आप सबको अनुग्रह और शांति मिले। हम आज जिक्र करने जा रहे हैं विश्वास की। विश्वास जो बाइबल हमें सिखाती है, विश्वास जो यीशु मसीह ने हमसे कहा है कि मुझ पर विश्वास करो और अनंत जीवन पाओ। आज हम बात करेंगे विश्वास की, विश्वास भरी प्रार्थना की। इन बातों को जानने से पहले आइए हम प्रार्थना करें। ऐ हमारे पिता तुझ आसमान में है, प्यारे प्रभु, हम इस घड़ी आपको याद करते हैं। आपकी आत्मा को हमारे बीच में तू रख, ताकि हम आपके वचनों को सुनकर उन पर अमल करने वाले व्यक्ति बनने सके। पिता परमेश्वर, हमें प्रार्थना करने को तू सिखा, ताकि हम विश्वासपूर्ण आपसे प्रार्थना करें और जो कुछ हम प्रार्थना में मांगे वो प्रभु आप हमें दें। ये छोटी विनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, स्वर्ग राज्य में सुन और ग्रहण कर, आमीन। विश्वासपूर्ण प्रार्थना। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से ताकि हमें कुछ मिले। हम प्रार्थना करते हैं बहुत सारी चीज़ों के लिए और वह चीज़ हमें मिले, इस विश्वास से हम प्रार्थना करते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम प्रार्थना करते हैं और इसका परमेश्वर हमें कोई जवाब नहीं देता है। कई बार ऐसा होता है कि परमेश्वर हमारे प्रार्थना के तुरंत बाद हमें अपनी प्रार्थनाओं की उत्तर हमें मिल जाती है। लेकिन
ऐसा कई बार होता है कि हम प्रार्थना करते रहते हैं लेकिन हमें उसका कोई उत्तर नहीं मिलता। कई बार बाइबल में भी ये दिखाया गया है कि लोग प्रार्थना करते हैं और उसका कोई परमेश्वर जवाब नहीं देता। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर कोई प्रार्थना का जवाब नहीं देता, ऐसा कोई बात नहीं। परमेश्वर हर प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। यीशु मसीह हमारी हर विनती को सुनने वाला परमेश्वर है। हम ऐसी कोई बात उनसे नहीं छिपा सकते हैं, या तो फिर हम बताएं या ना बताएं, परमेश्वर को पता रहता है हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, किस चीज़ की आवश्यकता हमें कब पड़ेगी, ये परमेश्वर को भली भांति ज्ञात है। लेकिन परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम उन्हें मांगे। मत्ती रहित सुसमाचार का 7 अध्याय का 7 में कहता है, मांगो तो तुम पाओगे, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। यदि हम मांगे तो हमें दिया जाएगा बोल के परमेश्वर खुद ही कहता है कि हमें मांगना चाहिए। लेकिन हम मांगते हैं फिर भी हम प्राप्त क्यों नहीं करते हैं? जब हम इतना प्रार्थना करते हैं और इन प्रार्थनाओं के बीच हम असमंजस में पड़ जाते हैं कि हमारे प्रार्थनाओं का उत्तर क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि हम नहीं जानते हैं हमें किससे मांगना है, किसके नाम से प्रार्थना करना है, या हम नहीं जानते हैं। और आज हम बाइबल में कई व्यक्तियों का प्रार्थनाओं को देखेंगे जिन्होंने प्रार्थना किया और परमेश्वर ने उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया। आइए हम सबसे पहले देखें पहला शमूएल का 1 अध्याय उसका 10 में। यहाँ कहता है, वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने को बिलक बिलक कर रोने लगी। यहाँ हम देखते हैं हन्ना की प्रार्थना को। हन्ना जिसके पास कोई संतान नहीं थे, और इस बात को कोई औरत से ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता कि यदि उनके पास संतान ना हो तो वो किस पीड़ा से गुजरती है, किस तरह की तकलीफ से गुजरती है। और यह हन्ना जिसके पास कोई संतान नहीं था, वह परमेश्वर से बिलक बिलक कर रो रो कर प्रार्थना करने लगी कि परमेश्वर मुझे एक संतान दे दे। और परमेश्वर जब देखा कि हन्ना विश्वासपूर्ण प्रार्थना कर रही थी, तो एली नबी के द्वारा वहाँ हम देखते हैं कि एली हन्ना से बात करती है और कहती है कि तू नशे में क्यों है, क्योंकि जिस प्रकार वह प्रार्थना कर रही थी वो आंखों को बंद करके होंठ तो हिला रही थी, परंतु उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहा था। और यह देखकर एली समझता है कि वह नशे में है, लेकिन वह कहती है मैं व्याकुल हूँ, मैं परेशान हूँ, मैं परमेश्वर से प्रार्थना कर रही, मैं परमेश्वर से मन्नत मांग रही हूँ। और परमेश्वर ने उसे उत्तर दिया, उसे कहा कि उसका एक पुत्र होगा। और हम जानते हैं इस बात को कि हन्ना ने एक पुत्र को जन्म दिया और उसका नाम शमूएल था। और हन्ना जिस प्रकार परमेश्वर से मन्नत मांगी थी और परमेश्वर को वचन दी थी कि वह उस बालक को परमेश्वर के सेवा के लिए देगा, और हन्ना वही करती है। जब वह बालक बड़ा हो जाता है तो करीबन 5 साल का रहता है, तभी हन्ना शमूएल को लेकर मंदिर में चले जाती है और मंदिर में उसे छोड़कर आती है ताकि वह मंदिर का सेवकाई में लग जाए। और शमूएल वहाँ मंदिर का सेवकाई में बड़ा होता है और परमेश्वर को जानने लगता है। हम इस कहानी को अच्छी तरह से जानते हैं। जब शमूएल काफ़ी छोटा था, परमेश्वर ने उसे अपने काम के लिए पुकारा। यहाँ हम देखते हैं हन्ना की प्रार्थना को, हन्ना किस प्रकार प्रार्थना की और परमेश्वर ने किस प्रकार उसका प्रार्थनाओं को सुना। आइए हम देखें उत्पत्ति का 24 अध्याय। उत्पत्ति का 24 अध्याय में हम देखते हैं अब्राहम का दास एलिएजर को हम देखते हैं कि वह किस प्रकार अपने स्वामी के परमेश्वर से प्रार्थना करता है। जब अब्राहम बूढ़ा हो चुका, इसहाक जब युवा अवस्था में पहुंचा, जबकि उसका विवाह होने का था, तब अब्राहम ने एलिएजर से कहा कि तू इन केनानों में से कोई स्त्री को मेरे बेटे के लिए मत ला, परंतु मेरे कुटुंब, मेरे गांव, मेरे देश में जा और वहाँ से तू लेकर आ मेरे बेटे के लिए कन्या को। और हम देखते हैं कि एलिएजर इसहाक के लिए स्त्री ढूंढने के लिए वह अपने देश को जाता है, अपने कुटुंब में जाता है और वहाँ एलिएजर प्रार्थना करता है। उत्पत्ति का 24 अध्याय में हम देखते हैं यहाँ
इसहाक का विवाह का वर्णन किया जा रहा है और अब्राहम अपने सेवक एलीजर से कहता है, तू इन किनारों में से मेरे बेटे के लिए स्त्री ना ला, परंतु मेरे कुटुंब मेरे देश में जाकर मेरे बेटे के लिए स्त्री लेकर आ। और एलीजर जब अब्राहम से यह वादा करता है और वह उस देश को जाता है, उसे यह ज्ञात नहीं रहता है कि वह कहाँ से कैसे करके स्त्री को लेकर आएगा, लेकिन वह वहाँ जाकर एलीजेर प्रार्थना करता है। और जब प्रार्थना करता है वह परमेश्वर से यह कहता है कि जब इस कुएं के पास कोई भी स्त्री आएगी और उसे मैं पानी के लिए कहूँगा, और वह जब मुझे पानी पिलाएगी और मेरे ऊँट उनके लिए भी पानी अगर खींचेगी, तो वह स्त्री जो परमेश्वर ने चुना है मैं समझूंगा। ऐसा प्रार्थना करके एलीजेर संध्या के समय कुआं के पास इंतजार में बैठ जाता है। और हम देखते हैं कि एक स्त्री आती है और एलीजेर को पानी के लिए पूछती है, और एलीजेर पानी पीकर उनसे जब देखने लगता है तो वह स्त्री कहती है कि मैं इन ऊँटों के लिए भी पानी खींच दूँ। और जब वह स्त्री ऊँटों के लिए पानी खींचती है तब एलीजेर समझ जाता है कि परमेश्वर ने उसके प्रार्थना का उत्तर दिया है। हम जानते हैं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, जिस प्रकार एलीजेर का प्रार्थनाओं को सुना। एलीजेर जो परमेश्वर को शायद अब्राहम के साथ रहते रहते उन्होंने जाना था, परमेश्वर अब्राहम के साथ रहकर उन्होंने परमेश्वर के बारे में ज्ञान पाया था और उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना किया और परमेश्वर ने उसके प्रार्थनाओं का उत्तर दिया। यहाँ एक बात हमें सीखने को मिलती है, हम में से कितने कोई विवाह के पूर्व परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, जिस प्रकार एलीजेर प्रार्थना करता है अपने स्वामी के बेटे के लिए। क्या हम अपने विवाह के पूर्व हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से कि हमें ऐसा जीवन साथी चाहिए जो हमें परमेश्वर के करीब ले करके जाए? भाई और बहनों, हम में से हर एक कोई को सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि शैतान हमारे बीच में काम करता है। शैतान हमें अपनी जाल में फांसना चाहता है। यदि हम प्रार्थना में जागते ना रहे तो परमेश्वर हमसे दूर हो सकता है। यदि हम अपने विश्वास में मजबूत ना बने, यदि हम विश्वासपूर्वक प्रार्थना ना करें, तो हम परमेश्वर के करीब नहीं रह सकते हैं। हालांकि हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, लेकिन यदि हम प्रार्थना नहीं करेंगे तो हमारा विश्वास करना व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि हमें परमेश्वर यीशु मसीह के रूप में हमें आदेश दिया था कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। यदि हम परमेश्वर से नहीं मांगेंगे तो हमें नहीं मिलेगा। फिर हम आगे देखेंगे, याकूब का पुस्तक में हम प्रार्थना को देखेंगे कि किस प्रकार याकूब ने प्रार्थना किया परमेश्वर से। उत्पत्ति का 32 अध्याय में हम देखते हैं, जब याकूब अपने भाई से मिलने को जाता है, वह घबराया हुआ रहता है, वह डर जाता है, क्योंकि वह जानता है कि याकूब ने अपने भाई के साथ क्या किया था। इस कहानी को हम वाली बात ही जानते हैं, फिर भी आइए हम एक बार इस कहानी को देखें। जब याकूब छोटा सा था और ईसाव जब वे छोटे थे, तब एक दिन ईसाव भोजन के तलाश में भटकता फिरता याकूब के पास आया और कहा कि मुझे बहुत ज़ोर की भूख लगी है, क्या तू अपने बनाए हुए भोजन में से कुछ मुझे देगा? तब याकूब कहता है कि हाँ ज़रूर दूंगा, लेकिन पहले तू या अपना अधिकार तू मुझे दे दे, अपने बड़े बेटे होने का अधिकार तू मुझे दे दे। और इस वक्त ईसाव को भूख के सिवा कुछ याद नहीं आ रहा था, और ऐसे हालत में ईसाव याकूब के हाथ अपना अधिकार सौंप देता है और वह एक थाली भोजन लेकर संतुष्ट रहता है। उस वक्त ईसाव को यह ज्ञात नहीं रहता है कि वह क्या करने जा रहा है, लेकिन याकूब को पता रहता है कि वह क्या करने जा रहा है। फिर जब वे बड़े हो जाते हैं तो एक दिन याकूब अपने पिता को धोखा देता है। किस प्रकार? ईसा कहता है उन्हें कि अच्छा भोजन तैयार कर मुझे खिला और आज मैं तुझे आशीष दूंगा। यह इसहाक ने अपने बड़े बेटे ईसाऊ से कहा था, लेकिन याकूब इस बात को जानकर उसकी माता याकूब का साथ देती है और वे इसहाक को ठगने में सक्षम हो जाते हैं, और याकूब इसहाक को ठग कर उनसे आशीर्वाद लेकर वहाँ से रवाना हो जाता है अपने चाचा के यहाँ। और हम जानते हैं वहाँ से वह धनी होकर वापस लौटता है अपने पत्नियों के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने धन दौलत के साथ। जब वह वापस आता है तो ईसाऊ रास्ते में उसके लिए इंतजार करता है। वह घबराया हुआ रहता है कि ईसाऊ मेरे साथ क्या करेगा, शायद ईसाऊ उसे मार डालेगा, क्योंकि ईसाऊ
का अधिकार छीनकर वह वहाँ से भागा था। पर परमेश्वर जब याकूब के पास आया तो याकूब परमेश्वर को पकड़कर कहने लगता है कि जब तक तू मुझे आशीर्वाद नहीं देगा मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला। और यह रात भर का परिश्रम करके याकूब परमेश्वर को नहीं छोड़ता, और जब भोर होने को आती है तब उस दूत ने देखा कि यह भोर होने वाला है और उसे कहता है कि मुझे छोड़, मुझे जाने दे। तब याकूब कहता है कि जब तक तू मुझे आशीर्वाद नहीं देगा मैं जाने नहीं दूंगा। यहाँ याकूब का प्रार्थना को देखते हैं, क्योंकि याकूब इतना घबराया हुआ रहता है कि जो उसके सामने आता है उसे पकड़ कर हुआ उसे कहता है कि जब तक तू मुझे आशीर्वाद नहीं देगा मैं छोड़ने वाला नहीं। हाँ भाई और बहनों, हमें परमेश्वर से प्रार्थना करते हो तो इसी प्रकार हमें प्रार्थना करना है। ऐसा प्रार्थना करना है कि हमें जब तक परमेश्वर आशीष नहीं देगा हम उसे नहीं छोड़ने वाले। जब तक परमेश्वर हमें आशीष नहीं करेगा तब तक हम उसे पकड़ के रखें। परमेश्वर पर विश्वास करना केवल उस वक्त के लिए नहीं जब हमारे पास सब कुछ हो। परमेश्वर के पर विश्वास करने का अर्थ यह है कि जब हमारे पास कुछ ना हो तब भी हम परमेश्वर के पास जाएं। इसे कहते हैं विश्वास। जिस प्रकार याकूब के पास सब चीज़ होते हुए भी उसे लगता है कि उसके पास कुछ नहीं, वह जाता है और उसका पैर पकड़कर उनसे कहता है कि जब तक तू मुझे आशीर्वाद नहीं देगा मैं छोड़ने वाला नहीं। और हम देखते हैं कि याकूब का आशीर्वाद क्या रहता है। याकूब का आशीष यह कि उसका नाम बदलकर याकूब से इस्राएल कहलाया जाता है, और उसके बाद आज तक हम उन्हें इस्राएल के नाम से ही जानते हैं। हम कहते हैं इस्राएलियों में, यह बात हम इसलिए कहते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर ने उसे आशीष दिया था। किस नाम से? इस्राएल के नाम से, और इसलिए हम इस्राएल को याद करते हैं। आइए हम देखें एलीशा का प्रार्थना को। एलीशा पहाड़ में चढ़कर परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था कि 3 वर्षों तक बारिश नहीं हुआ था, और वर्षा के लिए वह लोग वहाँ प्रार्थना कर रहे थे। अहाब राजा उनसे कहता है कि तेरे कारण बारिश नहीं हुआ। लेकिन हम कहानी को जानते हैं कि लोग परमेश्वर से भटक गए थे, उनसे बिछड़ गए थे, और उनसे बिछड़ने के कारण परमेश्वर ने उन्हें कहा था कि जब तक तुम लोग परमेश्वर को नहीं पूजोगे, नहीं प्रार्थना करोगे, उन्हें सेवा नहीं करोगे, तब तक बारिश नहीं होगी। और हम देखते हैं कि ऐसे ही होता है। 3 साल तक वहाँ कोई वर्षा नहीं होती, और फिर सारे लोग इस्राएल जाति के समेत उन लोग जमा होकर प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से, और परमेश्वर एलीशा का प्रार्थना को सुनता है। और जब एलीशा प्रार्थना करने को बैठता है, यहाँ हम देखते हैं कहानी को कि एलीशा अपने घुटनों के पल गिर कर प्रार्थना करता है, और प्रार्थना करके कहता है अपने सेवक से, जाकर देख समुद्र की ओर कोई बादल का टुकड़ा आ तो नहीं रहा। कई बार उन्होंने भेजा और आखिर में उन्हें 7वां बार भेजना पड़ा, और 7वीं बार जब भेजा तो वह कहता है कि आदमी के हाथ के मुट्ठी के बराबर समुद्र से एक बादल का टुकड़ा आ रहा है। तब एलीशा कहता है राजा से, तू जल्दी तैयार हो और जा, कहीं ऐसा ना हो कि वर्षा के कारण तुझे रुकना हो। यहाँ हम देखते हैं एलीशा की प्रार्थना को, कितना विश्वास था उसके प्रार्थना में कि परमेश्वर बारिश भेजेगा, कि परमेश्वर उसकी प्रार्थनाओं को सुनेगा, कि परमेश्वर उन्हें जरूर से उत्तर देगा। यहाँ हम एलीशा की प्रार्थना को देखें, और जिस प्रकार एलीशा ने कहा उसी प्रकार हुआ। जब वर्षा होने लगी तो राजा अपने घोड़ों, अपने रथ में जाकर भी पहले ना पहुँच पाया, जबकि एलीशा परमेश्वर के आत्मा के द्वारा उनसे पहले जगह पर पहुँचा और बारिश से बचा। फिर हम देखते हैं कई प्रकार की प्रार्थनाओं को। ऐसा नहीं कि बाइबल में कुछ ही लोग प्रार्थना किए हैं, बाइबल में कई सारे लोग प्रार्थना किए, और बाइबल में परमेश्वर का उत्तर का भी वर्णन किया गया है। हम प्रार्थना करते हैं पर हमारे प्रार्थनाओं का कोई उत्तर नहीं आता, लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं कि हमें उत्तर नहीं देता है। यिर्मयाह का पुस्तक 33:3 में कहता है कि मुझे पुकारो और मैं तुम्हारे सुनूंगा। परमेश्वर चाहता है कि हम उन्हें पुकारें, और वो हमारी सुनने के लिए सदैव तैयार रहता है। हम जानते हैं कि यीशु मसीह कभी भी हमें नहीं छोड़ेगा, इसलिए हम बात कर रहे हैं विश्वास की। अगर हमें प्रार्थना करना है तो विश्वासपूर्ण प्रार्थना करना पड़ेगा। हम देखेंगे लूका रचित सुसमाचार 18 से 9 में परमेश्वर किस प्रकार की प्रार्थनाओं को सुनने की क्षमता रखता है। हम देखें कि लूका रचित सुसमाचार में 2 व्यक्ति मंदिर में प्रार्थना को गए। एक जो अपने आप को फारिसी या परमेश्वर का सेवक कहलाता है, या तो परमेश्वर का चुना हुआ व्यक्ति कहलाता है, और दूसरा चुंगी लेने वाला।
दोनों मंदिर में जाकर प्रार्थना करते हैं। और पहला हम लोग प्रार्थना को देखते हैं कि किस प्रकार प्रार्थना करता है। वह जाता है वहाँ और कहता है, हे परमेश्वर, मैं उस मनुष्य की तरह नहीं जो चुंगी लेता हो, मैं उस मनुष्य की तरह नहीं जो दूसरों को ठगता हो, वरन मैं तो धर्मी व्यक्ति हूँ जो 3 बार सप्ताह में उपवास रखता हो और आपकी मंदिर में आता हो, दशवांश देता हो, भेंट देता हो। ऐसा करके वह प्रार्थना करने लगा। लेकिन यहाँ हम देखते हैं उस चुंगी लेने वालों को, जो परमेश्वर का भय मानने वाला था, और जाता है एक कोने में जाकर खड़ा होकर प्रार्थना करता है। अपना सिर वह आसमान की ओर भी नहीं देखता, परमेश्वर की ओर भी नहीं देखता। वह जानता है कि वह पापी है, इसलिए अपने पापों को स्वीकार कर नम्रता से झुककर वो प्रार्थना करता है। कहता है, हे परमेश्वर, मैं तो पापी हूँ, मेरे पापों को तो क्षमा कर। यह प्रार्थना कर वह दोनों बाहर निकालते हैं। और इस दृष्टांत में यीशु मसीह कहता है कि कौन व्यक्ति आशीषित होकर मंदिर से निकला, और परमेश्वर कहता है कि वह व्यक्ति जो नम्र के साथ परमेश्वर के पास आकर प्रार्थना किया। इस पृथ्वी में जब हम प्रार्थना करने लगते हैं, या तो कहीं पर हमें अर्जी देना पड़ता है नौकरी के लिए, किसी काम के लिए, अगर हम किसी से कोई चीज़ की ज़रूरत है तो हम उससे किस प्रकार हम मांगते हैं, इस चीज़ को हम देखते हैं कि हम अच्छी तरह से अर्जी लिखते हैं, अच्छी तरह से लिखें और उन्हें हम सौंपते हैं ताकि हमें नौकरी मिल जाए। जब हम पृथ्वी के अधिकारों को इस प्रकार के अच्छी तरह से लिखकर हम उनसे प्रार्थना करते हैं, उन्हें हम अर्जियाँ देते हैं, तो हमारे पिता जो स्वर्ग में हैं उन्हें हम किस प्रकार से उन्हें अर्जी करें। हम देखते हैं बच्चों को, जब उन्हें अपने पिता से कुछ चाहिए और उनका पिता उन्हें नहीं देता है, तो बच्चे तुरंत रोने लग जाते हैं और कहते हैं, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए। जिस प्रकार हन्ना ने परमेश्वर से प्रार्थना किया, रो रो कर, बिलक बिलक कर प्रार्थना किया कि मुझे एक संतान चाहिए। जिस प्रकार हम बच्चों में देखते हैं कि रो रो कर हमसे वो कुछ मांगते हैं, उसी प्रकार हमें भी अपने परमेश्वर पिता पास रो कर बिलाप कर प्रार्थना करना है, विश्वासपूर्व प्रार्थना करना है, ताकि हमें जो चाहिए वो प्राप्त हो। ऐसा नहीं कि परमेश्वर के पास कुछ नहीं, जो हमें कुछ नहीं दे सके। परमेश्वर के पास भंडार पड़ा हुआ है जो हमें देने के लिए तैयार है, लेकिन हम मांगते नहीं। इसीलिए परमेश्वर हमसे कहता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। यदि हम मांगे तो हमें दिया जाएगा, यदि हम ना मांगे तो हमें नहीं दिया जाएगा। हमें उन बच्चों की तरह मांगना होगा, तब परमेश्वर हमारी सुनेगा और हम परमेश्वर से जो मांग रहे हैं वो हम प्राप्त करेंगे। हम देखते हैं दानियल की प्रार्थना को। दानियल प्रार्थना करता है और प्रार्थना के कारण वह सिंहों के बीच फेंका जाता है। हम देखते हैं सादरक मेशक अबेदनगो को, जो दानियल के प्रार्थना करते हैं। जब राजा स्वप्न देखता है और उसका अर्थ कोई नहीं समझा सकता है। बाइबल में ऐसे कई वर्णन किए जाते हैं प्रार्थनाओं के, जो प्रार्थना परमेश्वर ने शीघ्र उत्तर दिया। आज वही परमेश्वर हमारे प्रार्थनाओं को भी उत्तर देने के लिए हमें बुला रहा है। यदि हम परमेश्वर पर पूरे विश्वास के साथ हम प्रार्थना करने को जाएंगे, पूरे विश्वास से हम प्रार्थना करेंगे, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा। हम कहते हैं विश्वास बड़ी चीज़ है। यदि हम विश्वास करें तो परमेश्वर कहता है कि तुम अगर इस पेड़ से कहोगे यहाँ से हटकर समुद्र पर खड़ा हो जाए तो वह भी हो जाएगा। यदि हम विश्वास करें, यदि हम थोड़ा भी परमेश्वर पर विश्वास करें, वह हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा। हमारा परमेश्वर प्रार्थनाओं को उत्तर देने वाला परमेश्वर है। वह कभी चुप नहीं रहता, वह हमारे लिए इंतज़ार करता है, सदैव इंतज़ार करता है कि हम परमेश्वर बस कब लौट कर आएंगे। हमने देखा हन्ना की प्रार्थना को, विलाप करके प्रार्थना की। हमने देखा अब्राहम का सेवक एलीजर का प्रार्थना को, जो विश्वास करके प्रार्थना करता है। हमने देखा याकूब का प्रार्थना को, जो दूध का पैर पकड़कर प्रार्थना करता है। हमने देखा एलीशा का प्रार्थना को, जो परमेश्वर पर विश्वास करके प्रार्थना करता है बारिश के लिए। हमने देखा उस चुंगी लेने वाले की प्रार्थना को, जो आसमान की ओर सिर उठाए बिना प्रार्थना करता है कि परमेश्वर उसकी प्रार्थनाओं को सुनेगा। दानियल की प्रार्थना को हमने देखा कि वह प्रार्थना के कारण सिंहों के झुंड में फेंका गया, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें वहाँ से भी बचाया। ठीक उसी तरह भाई और बहनों, हमें भी प्रार्थना करना है, विश्वासपूर्वक प्रार्थना करना है, क्योंकि प्रार्थना बिना विश्वास अधूरा है। यदि हम विश्वास ना करें तो हमारे प्रार्थनाओं का कोई उत्तर नहीं आएगा। और हमें पता होना चाहिए कि हमें किसके पास प्रार्थना करना है। इस
संसार में हमें कुछ ज़रूरत पड़ती है तो हम अपने माता पिताओं के पास दौड़ कर जाते हैं, अपने पिता के पास दौड़ कर जाते हैं। ठीक उसी तरह हमें भी स्वर्गीय पिता के पास जाना है। कुछ चाहिए तो अपनी अर्जियों को लेकर आप स्वर्गीय पिता के पास जाएं। वहाँ आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा और आपको जरूर से आशीषित करेगा। बिना आशीष किए परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेगा। हम सबको जानते हैं और आप सब भी जानते हैं कि यदि हम प्रार्थना में जागे रहें तो यीशु मसीह हमें जरूर से उत्तर देगा। उत्पत्ति का 22 का 26 अध्याय में कहता है कि जब तक तू मुझे आशीर्वाद नहीं देगा तब तक मैं नहीं छोड़ूंगा। आइए हम भी यही प्रार्थना परमेश्वर से करें कि जब तक हमें वो आशीर्वाद नहीं देता हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे। हम उन्हें तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक कि परमेश्वर हमें आशीष नहीं करेगा। ऐसा नहीं कि हम परमेश्वर को छोड़ देंगे, क्योंकि परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ता। कहता है कि माता जो अपने बालक को जन्म दी है उसे भी वो भूल सकता है, लेकिन परमेश्वर हमें नहीं भूलेगा। यशायाह की किताब में कहता है कि बैल अपने मालिक को पहचानता है लेकिन मनुष्य मुझे भूल गया है। मनुष्य जो परमेश्वर हमें बनाया, हम उस परमेश्वर को भूल गए। हाँ भाई और बहनों, हम उस परमेश्वर को भूल गए जो हमें आशीष दिया। उस परमेश्वर को भूल गए जो हमें इतनी सारे चीज़ों से परिपूर्ण किया। और आज हमें वो परमेश्वर कहता है कि मेरे पास आओ, मुझ पर विश्वास करो। यूहन्ना 3:16 कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने एकलौता पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हमें विश्वासपूर्वक प्रार्थना करना है। हन्ना की तरह, याकूब की तरह, इलाइशा की तरह, दानियल की तरह, उस चुंग लेने वाले की तरह हमें प्रार्थना करना पड़ेगा। हम प्रार्थना में जागते रहें तो शैतान हमारे बीच नहीं आ सकेगा और हमें अपने ध्यान से भटकने नहीं देगा। आइए हम जानें कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर आप सबको आशीष दे और परमेश्वर आप सबकी मनोकामनाओं को पूरा करे, क्योंकि परमेश्वर हमसे यही चाहता है कि हम उसके पास जाकर प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, पिता परमेश्वर, हमने देखा कि प्रार्थना में कितनी शक्ति है। विश्वास के साथ प्रार्थना करने से तू हमें उत्तर देता है प्रभु। आज यहाँ पर जितने भी लोग हैं प्रभु, इन सारे लोगों को तेरे हाथ में सौंपते हुए मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि उन्हें विश्वास में तू दृढ़ कर, मजबूत कर, ताकि वे तेरे विश्वास में बढ़ते रहने जाने सके और तेरे विश्वास से वो प्रार्थना करने सके। और प्रभु, हम जानते हैं कि तू हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। हमारी प्रार्थनाओं को सुन और हमें अपनी प्रार्थनाओं के अनुसार, हमारे विश्वास के अनुसार तू हमें आशीष से परिपूर्ण कर, ताकि हम तेरे विश्वास को देखकर, तेरे आशीषों को पाकर प्रभु, हम अपने अगल बगल में जितने भी लोग हैं उन्हें हम बता सकें कि परमेश्वर तू सच्चा परमेश्वर है। तू हमारे विश्वास, हमारी प्रार्थनाओं को कभी टूटने नहीं देगा और हमारे विनतियों को तू जवाब देगा। यही छोटी विनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। दया कर स्वर्ग में सुन और ग्रहण कर। आमीन।